हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष दासरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, मतलब बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके ऊपर के जो एसपीपीयू के पीवाईक्यूज है M2 के, वो देखेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म मतलब क्या होता है? अ फॉर्म mdx प्लस ndy इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, फॉर्म बोल रहा हूं सिर्फ। इफ देयर एग्जिस्ट मतलब कोई तो भी एक अ फंक्शन f such that df is equal to mdx plus ndy। मतलब ऐसा अगर फॉर्म दिखा हमको, मतलब आप देख कह सकते हैं, मतलब आप एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई क्यूब डी एक्स डी वाई, ऐसा कुछ तो भी आपको फॉर्म दिखाना, तो आप इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं, सिर्फ इक्वेशन नहीं बोल सकते। इक्वेशन कब बोलेंगे? जब ये फॉर्म देके और हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है डेल एम और डेल वाई। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है? डेल एम और डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, ऐसा फॉर्म रहा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? a form mdx plus ndy is said to be exact differential form and the del m over del y is equal to del n over del x। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो जो हमारा इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और याद रखिए, ये जो इक्वेशन है del m over del x प्लस इज इक्वल टू del n over del x और इज इक्वल टू del m over del y, ये जो इक्वेशन है वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट है किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये मिल गया तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल है करके पता ही चल जाएगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम इसके ऊपर के बीच कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। पहले मैं बता देता हूं मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन अगर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट रहा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? mdx मतलब जो m की टर्म है, ये जो फॉर्म होता है ना mdx प्लस ndy वाला, इस टर्म में कुछ भी टर्म आए xy या फिर xy प्लस x, ऐसे कुछ भी टर्म आएंगे तो हम y को नहीं क्या कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब y हमारा इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट रहेगा dx के साथ। ठीक है, और इस इक्वेशन में नहीं क्या टर्म्स इन एट नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, मतलब dy के साथ n वाली जो टर्म रहती है हमारी, n वाली टर्म यहाँ पे, इस टर्म में अगर xy प्लस x प्लस y ऐसा कुछ तो भी रहा, मतलब ऐसी इक्वेशन रही, n की इक्वेशन जो हमारे n की जो वैल्यू थी ऐसी रही, तो जो x के साथ है, x कंटेन कर रहा है, वो सारे के सम टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब हम सिर्फ उस टर्म का इंटीग्रेशन निकालेंगे यहाँ पे dy के साथ, जहां पे x ना तो मल्टीप्लाई में है ना तो मतलब एडिशन में है, तो एडिशन का तो ऑलरेडी हम रिमूव कर सकते हैं ना, डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ उस टर्म का इंटीग्रेशन निकालेंगे जो y की टर्म होगी। ठीक है, या फिर 1 2 कुछ तो भी कांस्टेंट रहेगा तो। ठीक है, x का कोई भी टर्म होगा, मतलब मल्टीप्लाई में होगा तो जीरो, वो सारी की सारी टर्म ही जीरो हो जाएगी। अगर एडिशन में रहा सिर्फ x तो वो तो ऑटोमेटिक जीरो होगी, तो y के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है mdx प्लस ndy। ठीक है, तो m को क्या लेना है? ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, एंड n के साथ क्या लेना है? टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, तो हम अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो अभी हमारे ये सारे के सारे प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है,
अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो हमारा इससे और इसे कंपेरिजन करिए, कंपेरिजन करने के बाद m क्या आ जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड m क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हो गया। अभी हमारी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब हम इसे पहले एग्जैक्ट दिखाएंगे ना, तो एग्जैक्ट दिखाने के लिए हमारी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या होती है, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एन डेल एक्स होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अभी हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो डेल एम ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा हमारा, यहां से 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x कांस्टेंट है इसलिए y का डेरिवेटिव 2y, वाई स्क्वायर का 2xy, ठीक है। वैसे ही डेल एन ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा फिर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू वाई, मतलब 2xy, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इक्वेशन 1 और 2 से डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स आ रहा है, ठीक है। तो जो हेंस अवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट मिल गई हमें। अभी तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी मेथड से, ठीक है। तो मेथड क्या कहती है, 1 प्लस पहले लिख देता हूं एम डी एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस नो एक्स कंटेन इन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, इज इक्वल टू सी, वहां पे दिख नहीं रहा होगा तो इज इक्वल टू सी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए एम डी एक्स, एम की टर्म क्या है हमारी 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 कांस्टेंट है इसलिए 1 लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो हमें क्या करना है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई या फिर एडिशन है वो टर्म लेनी ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ डीवाई आ जाएगा, ठीक है, सी डैश, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर x का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये y कांस्टेंट नहीं होता तो हमें डिफरेंट मेथड लगानी पड़ती, लेकिन y को हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ले सकते हैं, x स्क्वायर बाय 2 प्लस x 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में y इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फिर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो फिर हमने क्या किया, पहले हमें इक्वेशन लेके था, हमने उसे पहले चेक किया ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या नहीं करके। एग्जैक्ट मिल गया हमें, तो एग्जैक्ट मिलने के बाद हमने मेथड लगाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले, जो कि dx के साथ में y कांस्टेंट लेना पड़ता है और y dy के साथ में जो n होता है उधर x की जो टर्म आती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। उस मेथड से हमने सॉल्व किया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हम आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, सॉल्व dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन 1 माइनस 2x माइनस x क्यूब, ठीक है। तो अभी हम इसे md, ये हमें क्लियरली दिख रहा है mdx प्लस ndy के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसे mdx प्लस ndy के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं,
यहां से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x² dx, ठीक है। यहां से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy माइनस x³ dy, ठीक है। अभी ये राइट साइड में है तो इसे लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, तो क्या आ जाएगा फिर 1 प्लस वाई स्क्वेयर 3x² y माइनस 1 माइनस dx मल्टीप्लाई में 2xy माइनस x³ dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या आ जाएगा फिर 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x² y dx प्लस 2xy माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस x³ माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम इसे एग्जैक्ट है क्या नहीं चेक कर सकते। ये m क्या है, यहां से हमारा 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x² y, ठीक है। एंड n क्या है हमारा 2xy प्लस x³ माइनस 1, ठीक है। तो डेल m ओवर डेल y क्या आ जाएगा फिर, यहां से डेल m ओवर डेल y, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ले रहे इसलिए 2y प्लस 3x² y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, 3x को हम कांस्टेंट ले रहे तो 3x², ठीक है। वैसे ही यहां पे देखिए डेल n ओवर डेल x 2xy, 2x का डेरिवेटिव 1 तो 2y, y क्योंकि हमारा कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x² और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस द इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। हमारी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे हमारी जो मेथड है उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो मेथड है उसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर, यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x² y dx, यहां पे y कांस्टेंट लेना है हमें, ठीक है। प्लस n वाली टर्म का है 2xy, यहां पे x की टर्म दिख रही है, हमें x की टर्म दिख रही, इस वजह से ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि हमें इसमें नॉट कंटेनिंग x वाली टर्म लेने, x इन n, ठीक है, कंटेन x इन n वो वाली टर्म लेने, तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी n वाली, ठीक है। ये वाली टर्म ये वाली और इधर x की टर्म है इसलिए ये भी 0 हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ क्या -1 dy इज इक्वल टू c डैश, ठीक है। हमारे n को देखिए, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं नॉट कंटेन x इन n, मतलब x की टर्म n में होनी ही नहीं चाहिए, वो सारे के सारे टर्म 0 हो जाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें x की टर्म जो होती है वो लेनी ही नहीं है इसलिए, तो 2xy 0 हो जाएगा, x³ 0 हो जाएगा और -1 सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आ जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर क्या आ जाएगा y स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि y कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम, तो x y स्क्वायर प्लस 3x² का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगा, 3 इंटू x³/3 इंटू y माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू c, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसलिए x प्लस xy स्क्वायर प्लस x³ y माइनस y इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा।
ठीक है, ये जो है इक्वेशन वो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही सिद्ध किया, ये mdx प्लस ndy के फॉर्म में देखे नहीं था, तो हमने mdx प्लस ndy के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, फिर हमने m और n को निकाल लिया, और जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है उसे सेटिस्फाई करके देख लिया, तो वो सेटिस्फाई कर रही थी। इसी वजह से 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई dx, और इसे y कांस्टेंट की तरह सॉल्व किया, और जो हमारा n है उसे हमने नॉट कंटेन x इन n की तरह सॉल्व किया, और -1 dy को सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो अभी हम आज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx प्लस 2xy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्लियरली हमें mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारी m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फिर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और m की वैल्यू क्या है हमारी 2xy अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 2xy x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए आप क्या करेंगे, डेल एम ओवर डेल वाई एग्जैक्ट है कि नहीं हमें देखना है, तो डेल एम ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए डेल एम ओवर डेल वाई, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू डेरिवेटिव वाई स्क्वायर, सॉरी 2y आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2 आया करेगा। ठीक है, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, प्लस 2x स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 बाय x का डेरिवेटिव आपको मैं डायरेक्टली बता दूं, 1 बाय x का डेरिवेटिव जो होता है d बाय dx ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू -1 बाय x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी है हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं लगा सकते ऐसे रूल। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का -1 बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हम x के रिस्पेक्ट नहीं y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए y आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो रूल है डायरेक्ट वाला वो हम डेरिवेटिव में लगा सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या आ जाएगा, फिर 2y दोनों 2y x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों से, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक बाहर चला गया तो एक रहेगा। ठीक है, हम इतना भी रहने दे सकते थे, लेकिन हम इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद -2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये क्या आ जाएगा, फिर 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारी डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू हमें पता चल गई, अभी हमें डेल एन ओवर डेल एस की पता करनी है। ठीक है, तो डेल एन ओवर डेल एस क्या आ जाएगा, फिर यहां से देखिए 2y की टर्म हमारी कॉमन बाहर निकल जाएगी, 2y बाद में हम इसे 1
1 इंटू 2 वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आता है माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन जो नीचे वाली टर्म रही थी हमारी v स्क्वेयर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा फिर ये देखो, इस फार्मूले के हिसाब से देखिए आप, तो 2y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो देखिए 2y एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो स्क्वेयर ही आ जाएगा, 2y माइनस 2y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 2y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर भी है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, हेंस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड से सॉल्व, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो अभी हम इसे क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म आप देख सकते हैं पूरी की पूरी हमारी टर्म 0 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि x हमारा मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पे x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है नीचे, इसलिए ये पूरी की पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी इंटीग्रेट करते समय, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, तो हम इसे इंटीग्रेट करने के लिए ये थोड़ा इंटीग्रेशन लॉन्ग मेथड से जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कुछ ना कुछ तो भी कांस्टेंट ऐड में है और हम जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं ना वैसे डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और ये n वाली टर्म हमारी 0 dy, ठीक है, c, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे टोटल इंटीग्रेशन को हम i नाम देके चलते हैं और ये है हमारा i1 एंड ये है हमारा i2, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली देखिए i1 क्या है हमारा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड i2 क्या है हमारा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म हो गई। अभी देखिए आप, और इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं इसे i इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है। तो अभी हमें पहले हम i1 को सॉल्व करते हैं। तो i1 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1
dx। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आप देखिए क्या आ जाएगा फिर 1 डे। यहां पे हम बेसिकली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी आप देखिए, इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीवी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u प्लस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अभी हम इससे ये वाला रूल यहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को हम log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, मतलब 1 को हम सेकंड फॉर्म लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ही क्यों लेके चल रहा हूं, हमारा एक रूल होता है आइलेट। ठीक है, या फिर आप लिएट भी लिख सकते हैं, मतलब इनवर्स आई फॉर एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है, अगर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो हम हमेशा इस रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी आइलेट लेके चलते हैं या फिर लिएट लेके चलते हैं। ठीक है, इनवर्स और लॉगरिथमिक को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक से लेकर एक्सपोनेंशियल तक हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो हमें लॉगरिथमिक फर्स्ट टर्म लेना है और जो अलजेब्रिक टर्म है हमें सेकंड टर्म लेना है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए I1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, dx। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, dx, क्योंकि इसका dx ये वाला। ठीक है, तो log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या आ जाएगा, x से आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आ जाएगा, x dx आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसे, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया हमें I1। ठीक है, ये हमें हमारा I1 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कीजिए, यहाँ पे जो हमारा I2 है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, I1 तो हमने सॉल्व किया, लेकिन I2 हमें अलग से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, अभी आप देखिए, ये तो हमारा इक्वेशन ये वाला है, I1 को हम ये लेके चल रहे हैं, तो अभी हमको पता है। ठीक है, तो जो
हमारी जो I2 की टर्म है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसे वैसे ही रखने देते और I को निकाल लेते हैं। तो I क्या है हमारा, I1 प्लस I2, तो क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग x² प्लस y² प्लस c माइनस क्या है इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे, और 2x² अपॉन x² प्लस y², यही है हमारी I1 की वैल्यू। और I2 की वैल्यू क्या है हमारी, dx साथ में इंटीग्रेशन ऑफ 2x² x² अपॉन y² dx। ठीक है, तो अभी आप देखिए I2 हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे I1 में माइनस 2x अपॉन x² प्लस y² की टर्म आ रही है इसे, तो ये और I2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल होने के बाद जो हमारा I बचेगा वो क्या आ जाएगा, x log x² प्लस y² प्लस c। तो बेसिकली आप इसे c लेके चलते थे, मैंने सिर्फ समझने के लिए इसे I लेके चला था, तो अभी आप इस इज इक्वल टू c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है मानता हूं मैं, क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करने के बाद भी I1 के पास ऐसी टर्म आ जाएगी जो हमारे I2 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें I2 को सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता चला, बाद में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, x log x² प्लस y² इज इक्वल टू c। ठीक है, तो अभी हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि चारों के चारों क्वेश्चन SPPU के PYQs है। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का, सॉल्व y² इंटू e टू द पावर xy² प्लस 4x³ इंटू dx प्लस 2xy e टू द पावर xy² माइनस 3y² डिवाइड। ठीक है, तो अभी इसे हम m dx प्लस n dy को कंपैरिजन करते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, फिर m इज इक्वल टू y² इंटू e टू द पावर xy² प्लस 4x³। ठीक है, और जो हमारे n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2xy e टू द पावर xy² माइनस 3y²। ठीक है, तो अभी हम इसे एग्जैक्ट है क्या नहीं चेक कर लेते हैं। तो डेल m ओवर डेल y क्या आ जाएगा, फिर डेल m ओवर डेल y क्या आ जाएगा, ये तो जीरो है टर्म हमारी, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन ले रहे हो तो x कांस्टेंट की तरह पार्शियल ले रहे हैं, इसलिए तो y² को वैसे ही रहने देते हैं, e टू द पावर xy² इनटू डेरिवेटिव ऑफ xy² 2xy। ठीक है, प्लस y² का डेरिवेटिव 2y e टू द पावर xy²। ठीक है, तो अभी दोनों इक्वेशन से आप 2y e टू द पावर xy² कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, y² x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा डेल m ओवर डेल y मिल गया। ठीक है, तो डेल n ओवर डेल x क्या आ जाएगा, फिर ये तो जीरो हो जाएगी टर्म हमारी, 2y को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x इंटू e टू द पावर y का डेरिवेटिव, x इंटू e टू द पावर xy² इंटू xy का स्क्वायर का डेरिवेटिव y² प्लस x का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर xy²। ठीक है, तो यहां से आप e टू द पावर xy² कॉमन निकाल लीजिए, 2y e टू द पावर xy² इज इक्वल टू इंटू, यहाँ पे देखिए x y² है, x y² प्लस 1। ठीक है, तो आप अभी कंपैरिजन करके देख लीजिए डेल m और डेल y और डेल n और डेल x को, 2y e टू द पावर xy² प्लस 1, 2y e टू द पावर xy² प्लस 1। ठीक है, तो मींस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन
सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जैक्ट तो अभी मिल गया। अभी हम इसे, अभी आप देखिए एम डीएक्स में सभी के सभी आ जाएंगे वाई स्क्वेयर e टू द पावर एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे देखिए इनके साथ x मल्टीप्लाई में है, तो ये सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी हमारी। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के इक्वेशन के हिसाब से, मेथड के हिसाब से सिर्फ ये वाली टर्म रहेगी क्योंकि y का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो माइनस 3y स्क्वेयर dy इज इक्वल टू c। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहां पे हमें दिखेगा, ऐसा लगेगा कि इंटीग्रेशन 5 पार्ट्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम, इसलिए हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते। ठीक है, तो आपको अगर y अगर आप 2 कंसीडर करेंगे, y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, क्योंकि y को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो y को इक्वल 2 लेके y स्क्वायर 4x, तो इसका इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 4x डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो हम वैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर y स्क्वायर कांस्टेंट इसलिए बाहर e टू द पावर xy का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन xy स्क्वायर, x का e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, इसलिए इनटू नहीं नीचे आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं नीचे लेते हैं, ना कि मल्टीप्लाई में लेते हैं। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, xy स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dx के हिसाब से कर रहे हैं इसलिए y स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस माइनस बाहर निकाला 3 इंटू वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, y स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर xy स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 माइनस y क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज अवर जनरल रिक्वायर्ड जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, क्या आ गया? e टू द पावर xy स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 माइनस y क्यूब इज इक्वल टू c। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये चारों को चारों एक ही मेथड पे डिपेंड है, जो कि थी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चारों के चारों एक ही मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या किया, डेल एम डेल वाई डेल ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो बाद में हमने इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। होगा तो क्या होगा? ठीक है, मतलब हमें डायरेक्टली देके है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते, ये इस टाइप की प्रॉब्लम आज होगी। अभी अगले वीडियोस में हम क्या करेंगे, हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ही मेथड लगानी होगी, सिर्फ हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देके नहीं होगा, उसमें बनाना पड़ेगा हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब तक हमने वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर के कुछ फॉर्म पढ़े और ये हमारा एग्जैक्ट पढ़ा। ठीक है, अभी आगे वाले वीडियोस में हम एग्जैक्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कि डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।